This is my student support system. Keep watching, keep learning. न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। इसे हम तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं। एक न्यूरॉन में 3 पार्ट्स होते हैं मुख्य, एक सेल बॉडी, एक एक्सोन और डेंड्राइट। उनका कार्य तंत्रिका आवेगों को प्रसारित करना है, एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसमिट करना है संवेदनाओं को, और ये वन वे जाते हैं, ठीक है ना। डेंड्राइट से सेल बॉडी और सेल बॉडी से न्यूरॉन, इसी दिशा में ये जो मैसेज हैं वो प्रवाहित होते हैं। यहाँ पर आप इसकी पिक्चर को देख सकते हैं, ये न्यूरॉन है जिसमें ये सेल बॉडी, यहाँ पर ये डेंड्राइट्स और ये एक्सोन, ठीक है। जो सेल बॉडी होती है वो आकार और आकृति में काफी अलग अलग हो सकती हैं, फिर भी चाहे कैसी भी हो काफी छोटी होती हैं और हम खुली आंखों से उसे नहीं देख सकते हैं। सेल बॉडी तंत्रिका तंत्र के ग्रे मैटर का निर्माण करती हैं। अब ये ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर क्या है, ये हम जब ब्रेन की स्टडी करेंगे तो उसमें देखेंगे, ठीक है। तो जो ग्रे मैटर होता है ये आप ध्यान रखिए कि वो सेल बॉडी से बना होता है। मस्तिष्क के परिधि में यानी पेरिफेरी में और रीढ़ की हड्डी के केंद्र में ये पाए जाते हैं, क्या, सेल बॉडी। उसके बाद आता है इसके जो एक्सटेंशन है, मतलब एक्सोन्स और डेंड्राइट्स। एक्सोन्स और डेंड्राइट्स कोशिका जो सेल बॉडी है उनके एक्सटेंशन है, विस्तार है, और तंत्रिका तंत्र के व्हाइट मैटर का निर्माण करते हैं। रीढ़ की हड्डी की पेरिफेरी में और जो मस्तिष्क है उसमें डीप या गहराई में ये पाए जाते हैं। प्रत्येक न्यूरॉन में केवल एक अक्षतंतु या एक्सोन होता है। डेंड्राइट्स कई हो सकते हैं जो कोशिका बॉडी या सेल बॉडी से दूर मैसेज को लेके जाते हैं, और डेंड्राइट्स कोशिका की तरफ मैसेज को लेके आते हैं। एक्सोन्स नॉर्मली डेंड्राइट से अधिक लंबे होते हैं और कभी कभी तो ये 100 सेंटीमीटर तक लंबे हो सकते हैं। बड़े एक्सोन एक माइलिन शीथ से कवर्ड होते हैं। तो जो ये माइलिन शीथ से न्यूरॉन कवर्ड होते हैं उन्हें हम माइलिनेटेड न्यूरॉन कहते हैं, और जो इस शीथ से कवर नहीं होते हैं उन्हें नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन कहते हैं। इसमें श्वान सेल्स होती हैं जो इसको कवर करती हैं चारों तरफ से, और बीच बीच में इसमें फैटी जो फैट्स होती है जिसको माइलिन बोलते हैं वो इसमें लगी होती है, तो इसलिए इसको माइलिन शीथ कहा जाता है। और इनकी जो आउटर कवरिंग होगी उसको हम कहेंगे न्यूरोलीमा। जो एडजेसेंट श्वान सेल्स हैं, जैसे एक ये सेल है एक दूसरी ये सेल है, तो इनके बीच में माइलिन शीथ नहीं होती है, उस जगह को हम कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर। इससे क्या होता है कि जो मैसेज आ रहे हैं वो जंप करते हुए तेजी से आगे फ्लो करते हैं। न्यूरॉन्स का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन। न्यूरॉन्स को हम दो टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं, एक तो स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन है और एक फंक्शनल क्लासिफिकेशन है। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन में हम उसको मल्टीपोलर, बाइपोलर या यूनिपोलर न्यूरॉन के रूप में डिवाइड कर सकते हैं, और फंक्शनल क्लासिफिकेशन में सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन के रूप में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, जिसमें पहला है मल्टीपोलर न्यूरॉन। बहुध्रुवीय न्यूरॉन आमतौर पर कई डेंड्राइट्स होते हैं, जैसे ये 1 2 3 4 और ये 5वां एक्सोन हो गया। तो इस प्रकार ये मल्टीपोलर होते हैं, यानी ये बॉडी की कई पोल बन गए, इधर से भी इधर से भी इधर से भी, और ये। तो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में जो अधिकांश न्यूरॉन होते हैं वो इसी प्रकार के होते हैं। दूसरा है बाइपोलर न्यूरॉन या द्विध्रुवीय न्यूरॉन। उसमें एक मुख्य डेंड्राइट होगा और एक एक्सोन होगा। आंख के रेटिना में, इंटरनल ईयर में और मस्तिष्क का जो ओल्फैक्टरी पार्ट है जहां पर हम स्मेल को रिसीव करते हैं, वहां इस टाइप के न्यूरॉन होते हैं। यूनिपोलर न्यूरॉन। यूनिपोलर न्यूरॉन में एक ही साइड में एक्सटेंशन जाता है सेल का, और उसी में एक डेंड्राइट बनता है और एक एक्सोन बनता है, तो इसे हम यूनिपोलर न्यूरॉन कहेंगे।
उसके बाद आता है फंक्शनल क्लासिफिकेशन। और फंक्शनल क्लासिफिकेशन में हम जानते हैं कि सबसे पहला है सेंसरी न्यूरॉन। संवेदी न्यूरॉन या अभिवाही न्यूरॉन रिसेप्टर से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक मैसेज को लेकर जाते हैं, तो वो सेंसरी न्यूरॉन कहलाएंगे। सेंसेशन को रिसीव करते हैं। त्वचा और जो स्केलेटल मसल्स हैं या जोड़ हैं, वहां से जो न्यूरॉन्स जाते हैं उन्हें हम सोमेटिक संवेदी न्यूरॉन कहते हैं, संवेदनाओं को लेते हैं। और जो आंतरिक अंगों से सेंसेशन को रिसीव करते हैं उन्हें हम विसरल संवेदी न्यूरॉन कहते हैं। दूसरा है मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन या अपवाही न्यूरॉन मैसेज को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पेरिफेरी तक लेकर जाते हैं, प्रभावी अंगों तक लेके जाते हैं, जैसे मांसपेशियां हमारे शरीर की और ग्लैंड्स। तो मांसपेशियों तक जब ये मैसेज लेके जाएंगे तो वो या तो कॉन्ट्रैक्ट होंगी या रिलैक्स होंगी, ये कार्य करते हैं। और जो ग्लैंड्स तक लेके जाएंगे तो वहां पर ये ग्लैंड्स के हार्मोन्स को सीक्रेट करने में प्रेरित करेंगे। उसके बाद आता है इंटर न्यूरॉन्स। इंटर न्यूरॉन्स ये स्पेशल न्यूरॉन है, इन्हें हम एसोसिएशन न्यूरॉन भी कहते हैं। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच में पाए जाते हैं। इंटर न्यूरॉन्स संवेदी न्यूरॉन से आने वाली संवेदी जानकारी को प्रोसेस करते हैं और फिर उपयुक्त मोटर न्यूरॉन को वो दे देते हैं कि ये इस मैसेज को प्रभावी अंग तक वो लेकर जाए। अधिकांश जो इंटर न्यूरॉन हैं वो स्ट्रक्चर में, संरचना में बहुध्रुवीय होते हैं, यानी मल्टीपोलर होते हैं। My student support system. Keep watching, keep learning.